एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, सबका अभिवादन करते हुए सादर नमस्ते। अत्यंत प्रसन्नता के क्षण प्रातःकाल की पवित्र वेला, यज्ञ से सुगंधित वातावरण और विश्व प्रतिष्ठित वैदिक परंपरा को सदा उजागर रखने वाले स्वामी विश्वान जी हमारे बीच उपस्थित है। प्रार्थना करूंगी करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करेंगे। स्वामी जी विश्व प्रसिद्ध संस्था वानप्रस्थ आश्रम रोजड़ के माननीय सचिव हैं। लगभग पिछले 27 वर्षों से वेद प्रचार, उपनिषद, संस्कृत व्याकरण, निरुक्त इन सब का अध्यापन कार्य बराबर करते चले आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र इन सब का अध्यापन भी ऑनलाइन किया है और आजकल ऑनलाइन सांख्य दर्शन और शतपथ ब्राह्मण का अध्यापन चल रहा है। स्वामी जी न केवल भारत के बल्कि विश्व में भी अनेक स्थानों पर उन्होंने ध्यान योग शिविर का आयोजन किया है और उनकी जो कक्षाएं हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशों में उनके समय डिफरेंट होते हुए लोग रात को 2:30 बजे उठकर 4 बजे उठकर उनकी वो कक्षाओं को भारतीय लोगों के साथ समय के अनुसार अटेंड करते हैं। भाग्यशाली हैं हम ऐसे सन्यासी महात्मा को हमारे बीच पाकर। स्वामी जी का पुनः अभिवादन करते हुए उनको प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना आसन ग्रहण करें। कृपया सब खड़े होकर उनका सम्मान करें। बाहर के व्यवधान पर ध्यान न दीजिएगा और जिनके पास मोबाइल हो उनको या तो फ्लाइट मोड पे रखिए या स्विच ऑफ रखिएगा। साइलेंट में नहीं रखना है। कई बार साइलेंट में भी कुछ मैसेजेस आते हैं तो आपको व्यवधान होगा अगल बगल के लोगों को। और जिनको अपना मोबाइल बंद करना नहीं आता है उनसे आग्रह है अगल बगल वालों से बंद करवा दीजिएगा, नहीं तो बीच में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। आज आपका ये अंतिम सत्र है। मैं चाहूंगा आप सब कुछ समय के लिए परमात्मा के साथ जुड़े। अपने अपने शरीर पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने कल आपको संकेत किया था, महर्षि वेदव्यास ने परमात्मा का ध्यान करने के लिए विशेष विधान किया है। कोई ये सोचे कि मैं भगवान का भजन करूं, भक्ति करूं, तो चलते फिरते कार्यों को अलग अलग कार्यों को करते हुए जैसे आजकल होता है, और तो और व्यक्ति अपना दुकान चला रहा होता है और एक हाथ में माला होती है और वो पता नहीं वो जो भी भजन करता होगा दुकान में काम भी कर रहा होता है
लोगों के साथ डील भी कर रहा होता है, घरों में भी डांट भी रहा होता है, गुस्सा भी कर रहा होता है और साथ में भजन भी चल रहा होता है। परंतु ऋषियों की परंपरा में एक समय एक कार्य को करने का विधान है। जो व्यक्ति एक समय एक कार्य करता है, उस एक कार्य में अपने मन को 100% कंसंट्रेट कर सकता है। एक साथ 2-3 कर्म कर सकता है व्यक्ति। पहली बात तो एक साथ नहीं होते, वो एक साथ रखता जरूर है। मन की जो तीव्रता है, अत्यंत मन की तीव्रता है, इतनी तीव्रता है मन की कि वो आपको कभी एहसास ही नहीं होगा। हाँ, ये अवश्य होगा जब व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है, समाधि लगाता है, तब मन की तीव्रता का उसको पता लगता है। जैसे आज कोई ओलंपिक में या कहीं पर भी दौड़ लगाई जाता है, तो दौड़ लगाने वाले इतनी स्पीडली वो दौड़ लगाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जा रहा है। मेरे को लग रहा है तो तीनों एक साथ रिबन को जो है टच किया है, ऐसा दिखता है। लेकिन वो एक साथ टच किया हुआ हमें दिखता है हमारी आंखों को, लेकिन वास्तव में जब वो कंप्यूटर में देखते हैं तो उसका जो बारीक अंतर होता है, जो सूक्ष्म मैक्रो अंतर होता है, वो मशीनों से पता लगाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमारा मन काम करता है, दुनिया में मन सबसे तीव्र गति से काम करता है। आपने सुना होगा ना प्रकाश की गति। ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश की गति दुनिया में सबसे तीव्र गति वाला है। उससे भी तीव्र गति से मन काम करता है, पर उस गति को समझना बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत ज्यादा व्यक्ति को संयम चाहिए। तो एक समय एक काम करने का अभ्यास आप सबको बनाना होगा। आज नहीं तो कल कभी ना कभी बनाना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे, इसका परिणाम ये निकलेगा, आप कभी भी भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, भगवान की भक्ति कभी नहीं कर पाओगे। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, आप भगवान का दर्शन 3 काल में नहीं कर पाएंगे। ये परिणति निकलेगी। इसलिए एक समय एक काम करने का अभ्यास आपको करना ही होगा। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। जहां जैसी स्थिति में आप बैठे हैं, अपने दोनों पांव को जमीन पर टिकाइएगा और हाथों को या तो ऐसा, इसको कहते हैं जी द्रोण मुद्रा, कटोरा, द्रोण कहते हैं कटोरा जैसा, हाथों को कटोरा जैसा बना करके घुटनों के ऊपर ढकना, अथवा पद्म मुद्रा, बाएं हाथ नीचे दाएं हाथ ऊपर ऐसा करके गोदी में रखना, पद्म मुद्रा। ऐसे अलग अलग मुद्राएं। कोई ये सोचे कि यही मुद्रा बेस्ट है, ऐसा कोई मुद्रा बेस्ट नहीं है। वो मुद्रा बेस्ट है जो आपका शरीर का पोस्चर ऐसा बना हुआ है, कोई आपको बुद्धिमान देखे ये व्यक्ति सिस्टमेटिकली बैठा है, बस इतनी आवश्यकता है। हिलना, डुलना, खुजलना, खांसना, गटकना, ये सब बंद करना है, अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण करना है। और जैसा जैसा मैं आपके सामने बोलता जाऊंगा वाणी से, आपको वैसा वैसा मन से करते जाना है। केवल मेरे को सुनना है, बाकी और कुछ नहीं सुनना है। तो आइए कमर को, गर्दन को सीधी रेखा में रखिएगा। कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद, सिर से लेके पांव के अंगूठों तक संपूर्ण शरीर को शिथिल करना है, ढीला छोड़ना है। शरीर को सीधा रखते हुए ढीला छोड़ना है। शरीर में अकड़न ना रहे। शरीर के किसी भी अंग में, प्रत्यंग में खिंचाव, तनाव न रहे।
जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में या कमर में जहां कहीं आपको खिंचाव, तनाव अनुभव में आए, अपने मन को उस अंग पर ले जाकर वहां के खिंचाव को, तनाव को, पीड़ा को दूर करना है। अपने मन से संपूर्ण शरीर का अवलोकन करना है, शरीर को मन से अनुभव करना है। क्या मैं ठीक से बैठा हुआ हूं? बैठने में भार सा न लगे, शरीर को हल्का बनाना है। तनाव को, खिंचाव को दूर करने पर शरीर हल्का अनुभव होने लगेगा। हाथों का दबाव शरीर पर ना हो। आंखों में दबाव ना हो। चेहरे में प्रसन्नता हो। मन में शांति हो। स्थिर पूर्वक, सुख पूर्वक, प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठना है। अपने शारीरिक बाह्य चेष्टाओं को रोके रखना है। अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण करना है। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य करना है। अपने मन को अनुभव करना है। मन के विभिन्न प्रकार के विचारों को रोकते हुए एक विचार, परमपिता परमेश्वर का ही मन में विचार, कण कण में विराजमान, सर्वत्र व्याप्त, सर्वांतर्यामी परमपिता परमेश्वर के ही विचार को मन में करना है। आत्मा से अपने मन को आत्मनियंत्रण में रखना है। मुझ आत्मा की इच्छा के बिना मेरे मन में और कोई विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। मात्र केवल सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर के ही विचारों को मन में करते जाना है। शरीर को ध्यान के अनुरूप बनाकर इंद्रियों को, मन को ध्यान के अनुरूप बनाना है। धारणा बनानी है। अपने मन को अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से, अपने ही शरीर के एक स्थान पर मन को टिकाना है, रोकना है। मस्तक में या भ्रिकुटी में, दाएं आंख में या नासिका के अग्रभाग में, कंठ में, हृदय में अथवा नाभि में। मस्तक से लेकर नाभि तक स्थानों में किसी एक स्थान पर भावना से, संकल्प से, जहां अनुकूलता हो, एक स्थान पर मन को टिकाइए। जहां पर मन को टिकाया, रोका,
अपनी आंतरिक दृष्टि से, आत्मदृष्टि से सतत मन को देखना है। मैंने मन को रोका, मेरा मन रुका हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से मन को रोका। आत्मा से सतत मन को अनुभव करना है। हे कण कण में विराजमान, सर्वत्र व्याप्त, सर्वांतर्यामी परम पिता परमेश्वर, ऐसा कोई स्थान नहीं है प्रभु जहां आप ना हो। आप सर्वत्र परिपूर्ण हो। हे जगदीश्वर, जहां पर मैंने मन को टिकाया उस स्थान पर भी आप विराजमान हो। अर्थात हे प्रभु, मैंने मन को आप में रोका। मेरा मन आप में है प्रभु। मैं स्वयं आत्मा आप में हूं, आप मुझ में हो। मेरी बुद्धि आप में है, आप मेरी बुद्धि में हो। मेरी इंद्रियां आप में हैं, आप मेरी इंद्रियों में हैं। मेरा संपूर्ण शरीर आप में है, आप मेरे शरीर में हो। मेरा सर्वस्व आप में ही है प्रभु। आप मुझ में, मेरे सर्वस्व में विद्यमान हो। अनुभव कीजिए, मैं प्रभु में हूं, मेरा सर्वस्व प्रभु में है। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से गदगद होते हुए प्रभु को आत्म समक्ष अनुभव करना है। हे परमेश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हो प्रभु। आपके समक्ष विद्यमान हूं। मैं भी आपको आत्मा से देख सुन जानना चाहता हूं। निरंतर अपने आप को प्रभु के समक्ष, प्रभु को अपने समक्ष अनुभव करना है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे सर्वरक्षक परम पिता परमेश्वर, आप अनंत प्रकारों से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी विविध सुरक्षाओं में सतत सुरक्षित हो प्रभु, सतत सुरक्षित हूं। कृपा करके और सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु, और सुरक्षा प्रदान कीजिए,
आप सर्वरक्षक ओम स्वरूप हो। भूः आप भूस्वरूप हो, प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता हो। आपके कारण प्राणों को धारण कर रहा हूं प्रभु। आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो प्रभु, ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। अब तक मैंने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया। जब तक मैं अपने लक्ष्य को पूरा ना करूं प्रभु, तब तक ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो, ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। आप प्राण से भी प्रिय हो, मैं आपको सर्व प्रिय स्वीकार करता हूं। आप प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता भू स्वरूप हो। भुवः आप दुख विनाशक हो, स्वयं समस्त दुखों से रहित हो। आप अपने भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करते हो। करुणा करके मुझ भक्त के संपूर्ण दुखों को दूर करना प्रभु, दूर करना। आप दुख विनाशक भुवः स्वरूप हो। स्वः आप आनंद से परिपूर्ण हो। अपने भक्तों को अपने आनंद से परिपूर्ण करते हो। दया करके मुझ भक्त को भी अपने आनंद से आनंदित कीजिए प्रभु, आनंदित कीजिए। आप आनंद प्रदाता स्वः स्वरूप हो। सवितु आप सविता हो। संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले सृष्टिकर्ता हो। सर्वोत्पादक जननी जनक माता पिता सविता स्वरूप हो। भर्गः आप शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो। आप में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न अहंकार है। आप समस्त मलिनताओं से रहित शुद्ध निर्मल पवित्र भर्गः स्वरूप हो। देवस्य आप देव हो, दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो। आप में अनंत गुण कर्म स्वभाव है प्रभु। आप अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सामर्थ्य, अनंत दया, अनंत करुणा, उत्तम उत्तम दिव्य गुणों से युक्त देव स्वरूप हो। तत् ऐसे आपके ओम स्वरूप को, तत् ऐसे आपके भू स्वरूप को, तत् ऐसे आपके भुवः स्वरूप को, तत् ऐसे आपके स्वः स्वरूप को, तत् ऐसे आपके सविता स्वरूप को, तत् ऐसे आपके भर्गः स्वरूप को, तत् ऐसे आपके देव स्वरूप को वरेण्यम मैं वरण करता हूं प्रभु। आप वरणीय हो, अपनाने योग्य हो। आपके वरणीय सर्वरक्षक स्वरूप को, आपके वरणीय प्राण प्रदाता स्वरूप को, आपके वरणीय दुख विनाशक स्वरूप को, आपके वरणीय आनंद स्वरूप को, आपके वर्णीय सविता स्वरूप को, आपके वर्णीय शुद्ध निर्मल पवित्र भर्गः स्वरूप को, आपके वर्णीय दिव्य गुणों से देव स्वरूप को मैं आत्मा में धीमहि धारण कर रहा हूं प्रभु। यह जो आप प्रभु न मेरी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदया प्रेरित करना प्रभु, प्रवृत्त करना। आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं प्रभु, उपस्थित हूं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो प्रभु, ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। मैं अपने प्राणों को जीतना चाहता हूँ प्रभु, प्राणों को जीतकर मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, मृत्युंजय बनना चाहता हूँ प्रभु, मृत्युंजय बनना चाहता हूँ। हे सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, आप त्रिअंबकम त्रयंबकम, तीनों लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, तीनों लोगों के आप अंबकम अधिपति स्वामी हो। त्रिअंबकम त्रयंबकम, तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्य के आप अंबकम अधिपति स्वामी हो प्रभु। हे तीनों लोगों तीनों कालों के अधिपति स्वामी प्रभु, मैं आपका यजन कर रहा हूं, आपकी उपासना कर रहा हूं प्रभु। आप करुणा करके मुझ आत्मा में सुगंधी ज्ञान, बल, सामर्थ्य, दया, करुणा, कृपा, परोपकार रूपी सुगंधी को देकर पुष्टि मेरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को पुष्ट करते हुए, दृढ़ बलवान बनाते हुए, वर्धनम उन्नत महान श्रेष्ठ बना देना प्रभु, उन्नत महान श्रेष्ठ बना देना। उर्वारुकम इव, उर्वारुकम खरबूजा इव समान, खरबूजे के समान, जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर स्वतः स्वयं डंठल से अलग होता है प्रभु, उसी प्रकार आपकी सुगंधी को पाकर मैं भी मृत्यु मुक्षीय, मृत्यु रूपी बंधनात्, बंधन से, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी बंधन से मुक्षीय अलग होकर मां अमृतात्, आनंद रूपी अमृत से मुझ आत्मा को अलग ना करना प्रभु, अलग ना करना, मुझ आत्मा को आनंद रूपी अमृत से युक्त करना। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो प्रभु, ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। त्र्यंबकं त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम त्रयंबकम, हे तीनों लोकों तीनों कालों के अंबकम अधिपति स्वामी, यजामहे, मैं आपका यजन कर रहा हूं, सुगंधिम, मुझ आत्मा में ज्ञान, बल, सामर्थ्य आदि सुगंधियों को देकर पुष्टि, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को पुष्ट, दृढ़, बलवान बनाते हुए वर्धनम, उन्नत महान श्रेष्ठ बना देना प्रभु। उर्वारुकम इव, उर्वारुकम खरबूजा इव समान, खरबूजे के समान, जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर स्वतः स्वयं डंठल से अलग होता है प्रभु, ठीक उसी प्रकार आपकी सुगंधियों को पाकर मैं भी
मृत्यु रूपी बंधनात् बंधन से, मृत्यु रूपी डंडल से मुक्षीय अलग होकर, मां अमृतात् आनंद रूपी अमृत से मां मुझ आत्मा को युक्त करना प्रभु, मुझ आत्मा को आनंद रूपी अमृत से अलग न करना। आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूँ प्रभु, आपके समक्ष हूँ, आपका ही ध्यान कर रहा हूँ। अपनी मनस्थिति को देखिए, मेरा मन प्रभु में है, मैं स्वयं प्रभु में हूँ, प्रभु मुझ में, मेरे सर्वस्व में विद्यमान है। ऐसी अनुभूति करते हुए पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से गदगद होते हुए आत्मा से प्रभु को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना है, अपनी आत्मा की कृतज्ञता को व्यक्त करना है। मन ही मन में बोलिए, हे कृपालो, आपकी कृपा से, हे करुणा के सागर, आपकी करुणा से, हे दयानिधि, आपकी दया से, आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से, आपके ज्ञान विज्ञान से, आप द्वारा प्रदत्त समस्त साधनों से युक्त होकर आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर सका प्रभु। मुझे और सामर्थ्य प्रदान करना प्रभु, जिससे मैं और अधिक आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके संपूर्ण दुखों से छूटकर आपके नित्य शाश्वत आनंद रूपी अमृत को पा सकूं। मैं आत्मा से धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु, आभार व्यक्त कर रहा हूं। स्वीकार करना प्रभु, स्वीकार करना, स्वीकार करना। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझ पर अनंत उपकार किया, कर रहे हो, करोगे प्रभु, करोगे। आपके उपकार से उपकृत हूँ प्रभु, अत्यंत उपकृत हूँ। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, कृतज्ञ हूँ। मुझ आत्मा की इस कृतज्ञता को स्वीकार करना प्रभु, स्वीकार करना, स्वीकार करना। अपने मन को शरीर में लाइए, शरीर के अंगों में जहाँ खिंचाव तनाव हो उसे शिथिल करिए, ढीला करिए, शरीर को हल्का हिलाइए। दोनों हाथों को शरीर से अलग करके हाथों में गति उत्पन्न करते हुए परस्पर हाथों को मिलाइए। घर्षण करते हुए आंखों के पास ले जाइएगा। 2-3 बार हथेलियों से कोमलता से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे उंगलियों के बीच में से आंखें खोलिए। परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की उपासना वह व्यक्ति यथार्थ रूप में कर सकता है जो निर्मल होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, जिसका मन एक मिरर की तरह, एक दर्पण की तरह एकदम स्वच्छ होता है। अपने मन को ऐसा बना करके ही ध्यान कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, उसके आगे नहीं। उस छोटे से बच्चे को हर कोई देखेगा, ये कोई मैटर नहीं करता वो काला है, बच्चा गोरा है या कुरूप है या सुरूप है, कैसा है,
बच्चा है छोटा सा, और उस छोटे से बच्चे को देख करके हर व्यक्ति के मन में उसके प्रति प्रेम उभर करके आता है, वात्सल्यता आ जाती है उसके साथ, उसको देखने की इच्छा होती है। कारण उसके मन की निर्मलता, उसका मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और किसी कारण से वो थोड़ा गोरा दिखे और बड़ा क्यूट लगे आपको, बड़ा सुंदर दिखाई दे, तो पूछो मत, हर कोई उस पर अपने आप को न्योछावर करने का प्रयास करेगा, उसको देखने का प्रयास करेगा, उसको गोद में लेने का भी प्रयास करेगा, उससे बात करने का प्रयास करेगा। उसको देखे बिना रह नहीं सकता व्यक्ति, क्योंकि वो बहुत निर्मल है। लेकिन जब अपने आप को देखते हैं ना, जब कोई व्यक्ति अपने आप को देखता है ना, कैसे बाहर से अपने आप को बहुत अच्छा मानता है व्यक्ति। दुनिया में जिसको आप क्रीम बोलते हो ना, अलग अलग फील्ड के बड़े, बहुत बड़े क्रीम लोग हैं, पूरी दुनिया के क्रीम लोगों को इकट्ठा किया है ना बेंगलोर के अंदर। यहाँ तो ऐसा स्पेस नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा रूरल में निकलते हैं, और जो खेतों में से जो धान वान जो काट दिया होगा ना, एकदम क्लीन है, खेत में कुछ नहीं, ऐसे खेत ले लेते हैं, कुछ 100 एकड़ ले लेते हैं, और वहां एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाते हैं, बहुत बड़ा व्हाइट स्क्रीन लगाते हैं। और वो जो दुनिया भर के जो क्रीम लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छे मानते हैं, आप भी मानते हैं, चलो आपको भी ले चलते हैं। देखो जी, दुनिया ने बहुत कुछ इन्वेंट किया है, बहुत कुछ जो है खोज किया है, बहुत कुछ हमारे सामने लाया। उनको तो लाख लाख जितना भी धन्यवाद करो उतना ही कम है, जिनके कारण से हम लोग आज इतने भौतिक रूप से सुखी हैं, और इन फ्यूचर में भी बहुत सुखी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिनके कारण से, जिन साइंटिस्टों के कारण से आज हम जिस रूप में वर्तमान में हैं, आप 50 साल पीछे जाकर के देखिए, 60 साल 70 साल पीछे जाकर के देखिए, आप में से लोग हैं उस वक्त किस तरह था और आज कैसा है। और स्पेशली जो आज जो 20 साल के अंदर जो कुछ हुआ है ना, बहुत अद्भुत है, विचित्र है। लेकिन आज भी हम इतने पिछड़े हुए हैं कि कोई हमारे पास ऐसा यंत्र नहीं है। लेकिन अब मैं ला रहा हूं वो यंत्र आपके साथ, और जो पूरी दुनिया के जो क्रीम लोग हैं ना, उनको बिठाया हमने बड़े स्क्रीन के सामने। बोलो कौन है आप में से जो अपने आप को बहुत अच्छा मानता है, और यहां पर खड़े हो जाओ स्क्रीन के सामने, और आपके मन को मैं उस स्क्रीन पर ला रहा हूं। हो तैयार? क्या आप तैयार हो? आपके मन को मैं स्क्रीन पे लाने जा रहा हूं, और स्क्रीन पर आपका मन पूरा खुल जाएगा। मनुष्य इतना घिनौना है, इतना घटिया है, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का है मन से, किसी को नहीं पता लग सकता। दुनिया में भगवान को समझना बहुत इजी है, सरल है, बहुत सरल है भगवान को समझना, क्योंकि भगवान जैसा है वैसा ही दिखेगा। तो दुनिया में अगर किसी को समझना हो ना, वो मनुष्य है, जिसके साथ आप जीवन भर जी लेना, लेकिन उसको आप पहचान नहीं सकते। ऐसा गिरगिट है ये आदमी, ऐसा अपने आप कैसा बदलता है ये आदमी, बस पूछो मत। क्यों? इसका मन जो है अत्यंत दूषित है, कलुषित है। जो आज सुनते हो ना, पर्यावरण कितना शुद्ध हो गया, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जैसा दिल्ली जाइएगा, बहुत पर्यावरण दूषित हो चुका है, वो कुछ भी नहीं है। जितना अधिक दूषित मनुष्य का ये मन हुआ है ना, क्या हुआ? अच्छे कपड़ा पहन करके, अच्छी गाड़ी में बैठ करके, अच्छे मकान में रह करके, बहुत अच्छा बोल करके, उस सन्यासी ही क्यों ना हो,
वो सन्यासी भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी आश्रमी हो, बाहर से सब अच्छे होते हैं, बाहर से सब अच्छे होते हैं, देवता लगेंगे आपको, देवता। लेकिन एक्चुअल में, वास्तव में वो क्या है, ये तो भगवान जानता है, वो स्वयं जानता है, यह योगी जानता है, उसके अतिरिक्त और कोई जान नहीं सकता। अगर ऐसे तो क्रीम में से कोई एक और क्रीम निकाल करके उसके मन को उस पर्दे पर लाया जाए, फिर देखना कैसा उसका मन, तब पता लगेगा वो क्या है, वो देवता है या असुर है, पता लग जाएगा। और इसी असुरत्व के कारण से आज हमारा मन, आप कौन है कोई मैटर नहीं करता है, आप साइंटिस्ट है, आप सन्यासी है, आप गृहस्थी है, आप वानप्रस्थी है, आप स्टूडेंट है, आप कौन है, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है मन की पवित्रता का होना और ना होना, और मन की पवित्रता होने पर ही आत्मा परमात्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त होगा। आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ करके, जैसे आप अपनी आंखों से मेरे को देख रहे हैं और जैसे मैं अपनी आंखों से आप सबको देख रहा हूं, सेम टू सेम ऐसे ही आत्मा परमात्मा का दर्शन करेगा। ये तब जब मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा। इसी का नाम है, योग का एक अंग है नियम। योग के 8 अंगों में एक अंग है नियम। उस नियम के 5 विभाग है, और उन 5 विभागों में पहला विभाग है शौच, शुद्धि, पवित्रता। और ये जो पवित्रता है 2 प्रकार की है, एक बाहर की पवित्रता है और एक अंदर की, मन की पवित्रता है। और बाहर की पवित्रता में हमें कोई बहुत पवित्र है कि आप लोग बाहर से, हम लोग बाहर से बहुत चमकाते हैं, घरों को चमकाते हैं, शरीर को चमकाते हैं, गाड़ी को चमकाते हैं, सब को चमकाते हैं। इतना चमका करके हम इतना ब्राइट हो रहे हैं, लेकिन बाहर का जो हमारा चमक है, बाहर की जो हमारी शुद्धि है, पूरे विश्व के जितने देश है, उन देशों में हमारा कौन सा नंबर है पता है आपको? नीचे से 5वां नंबर है शुद्धि के मामले में। पूरी दुनिया में जो बाहर से एक्सटर्नल जो शुद्धि है, बाहर की जो शुद्धि है कि कितना साफ सुथरा है हम लोग बाहर से, ये पूरे विश्व के जितने देश है उन देशों में नीचे से 5वां है। उसके बाद शायद बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या कोई 2, 3, 4 है, हमारा 5वां नंबर है नीचे से। हम कितने शुद्ध हैं देखिएगा। जिसको आप हाईली एजुकेटेड या जो भी आप बड़े लोग मानते हैं, बड़े लोग, कोई पैसे से हो सकता है, कोई नॉलेज से हो सकता है, कोई किसी से अलग बड़े लोग होते हैं, क्या साफ सुथरा रखते हैं कि मकानों को, इसको उसको। मैं एक एग्जांपल देता हूं, कितनी शुद्धि रखते हैं हम लोग बाहर से। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं आपको, मेरा ये उद्देश्य नहीं किसी को नीचा दिखाना, मेरा उद्देश्य है कि जब बाहर से हम इस तरह है तो अंदर और कैसे होंगे ये दिखाना है आपको। ये टुक करते हैं ना वो जो क्रिकेट खेलते हैं, एक बार न्यूज में सुना है, पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया में खेल हो रहा था, तो 2 या 3 क्रिकेटर्स के ऊपर पनिशमेंट दिया गया, उनको पनिश किया गया। रीजन, उनके जूते गंदे थे। अब थोड़ा बाहर निकल कर देखिए, आपके जूते चप्पल कितने भी होंगे, देखना। हमारी जो बाह्य शुद्धि है ना, बाहर की हमारी शुद्धि, वैसे 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से हम बहुत शुद्ध करते आए। 50 साल पहले की हमारी शुद्धि कैसी थी और आज जमीन आसमान का अंतर हुआ, लेकिन पूरे विश्व में हमारी शुद्धि कैसी है? तुलना तो उनसे हमको करनी चाहिए ना, जिनसे करने से मैं कहां पर खड़ा हूं पता लगेगा।
हम कब किनसे तुलना करते हैं? ये तो बहुत झूठ बोलते हैं, मैं तो 2-4 बार ही बोलता हूँ। मैं तुलना किससे कर रहा हूँ? इनसे जो ज्यादा झूठ बोलता है। ये तो बहुत घूस लेते हैं, मैं बहुत कम लेता हूँ। हम लोग किनसे तुलना करते हैं? कि कूड़े करकट से। हम लोग अपनी तुलना करते हैं कूड़े करकट से। अगर तुलना करना हो ना, उनसे करो ना। ऋषियों से करके देखो, महापुरुषों से करके देखो, वीरों से करके देखो, जो हमसे बहुत बड़े लोग हुए हैं उनसे करके देखो, या जिनको भी आज प्रेजेंटली वो बहुत बड़े मानते हो उनसे करके देखो ना। आप किस कूड़े करकट से तुलना कर रहे हैं? आप यह है शुद्धि, पवित्रता। बाहर की शुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपेक्षा से हम बहुत अच्छे शुद्ध कर रहे हैं अपने आप को, कोई दो राय नहीं, लेकिन अंदर से नहीं कर पा रहे क्योंकि दिखता किसी को नहीं, क्योंकि किसी को नहीं दिखाई देता है। बाहर की शुद्धि दिखाई देता है। आपको बताएंगे मैंने इसको धोया नहीं धोया? कोई बताएंगे? क्यों बताएंगे? मैंने इसको धोया या नहीं धोया? बताएंगे आप? आज मैं धोकर के पहना, बिना धोकर के पहना, आप बता सकते हैं? बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? थोड़ा मेरे पास खड़े होना पड़ेगा आपको। कोई ऐसा स्मेल आ रहा हो कि न धुला हुआ पसीना से या ऐसा कुछ, तो आपको पता लग जाएगा। क्यों नहीं पता लगेगा? भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि है हम दूसरे को समझने के लिए। ये अलग बात है, कोई सेंटिमेंट लगा करके हम तो आपको शायद पता ना लगे, लेकिन तब भी पता लगता है। आज बहुत सारे नहीं पता लगाने के, लेकिन आप कैसे पता लगेंगे मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं तो सन्यासी हूं ना, मैं तो आपको उपदेश करने के लिए बैठा हूं मैं। लेकिन मेरे मन में क्या है आपको क्या पता लगेगा? मैं दुष्ट हूं या सुष्ट हूं, क्या है आपको क्या पता लगेगा? आप पता नहीं लगा सकते। और मेरे साथ रहकर के आप 100 साल रह लेना, लेकिन पता नहीं लगा पाएंगे। दुनिया में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि होता कुछ और है पर दिखाता कुछ और है। पर इसी ने हमें ले डूबा है, इसी ने हमें ईश्वर से अलग कर दिया है। इसी के कारण से हम ईश्वर से कोसों दूर हो गए। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके, बहुत दूर है परमात्मा से। परमात्मा की दूरी इतनी दूरी है, आप बोलने को बोल दो परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विराजमान है। अभी भी मैंने बोला था ध्यान करवाते हुए, मैं प्रभु में हूं, प्रभु मुझ में है। कितना पास है देखिए। पास क्या है? वो अलग है ही नहीं है, उसी में है। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। दूरी होती है स्थान की दृष्टि से। स्थान की दृष्टि से भगवान की और मेरी कोई दूरी नहीं। स्पेस की दृष्टि से, जगह की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से परमात्मा मेरे से कोई दूर नहीं। काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से मेरी दूरी परमात्मा के साथ बिल्कुल नहीं। न काल की दृष्टि से है, न स्थान की दृष्टि से, लेकिन खोपड़ी की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से कोसों कोसों दूर है परमात्मा से, कोसों दूर है। और वो दूरी मिटेगी मन की पवित्रता से। आत्मा में कोई अपवित्रता नहीं है, आत्मा मलिन हो ही नहीं सकता। आप सुनते हो ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, सुना है ना आपने? आत्मा के अंदर कुछ एंट्री कर ही नहीं सकता। ना आत्मा के अंदर पानी घुस करके उसको गीला कर सकता, आग जाकर के उसको जला सकती, वायु उसको सुखा सकता, कुछ नहीं हो सकता आत्मा का। आत्मा एज इट इज रहेगा, जैसा वैसा रहेगा। और आत्मा अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है, वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। लेकिन अशुद्धि है मन में, और उसको मन की अशुद्धि के कारण से वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध परमात्मा को जान नहीं पा रहा है। और हमें क्या करना है? उस शुद्ध आत्मा को, परमात्मा को, शुद्ध आत्मा से तब हम जान पाएंगे जब हमारा साथ जो लगातार जी रहा है, जो लगातार रह रहा है, वो जीवन साथी है, वो पत्नी नहीं है, वो पति नहीं है, वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो कोई नहीं है, वो मन है, आपका जीवन साथी जो सदा आत्मा के साथ चला आ रहा है जन्म जन्मांतरों से।
और जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को लेके आए हम लोग। उन जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को हमें समाप्त करना होगा। ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो हमारे मन के अंदर बसे हुए हैं, कितने संस्कार है हमारे मन के अंदर, अनगिनत संस्कार है। उन सारे संस्कारों को हटाए बिना मन पवित्र नहीं हो सकता, वो शुद्ध नहीं हो सकता। थोड़ा सा विवेक आके ही बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर के बाद बहुत खराब लगेगा सामने वाला। वाणी मौन रहो, बोलना नहीं। जैसे ही वाणी खोलेंगे ना, बस द्वेष हो जाएगा उनसे, यह राग हो जाएगा, यह मोह हो जाएगा। जब तक आप नहीं बोलोगे ना, वाणी पर ताला, गोदरेज का ताला लगा के रहना, कुछ नहीं होने का, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे। आप अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे और शरीर से भी नहीं करना। इसलिए हमारे योग में मौन का एक बहुत बड़ा विधान है। कई प्रकार का मौन होता है। एक मौन होता है जिसको कहते हैं आकार मौन। आकार का मौन का मतलब है बस केवल बोलना नहीं वाणी से, पर इशारे जरूर, ऐसे इशारा करके कुछ ना कुछ हम अलग अलग शारीरिक क्रियाओं से उनको हम अपने भावों को कुछ ना कुछ अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं आकार मौन। और एक ऐसा मौन होता है जिसको कहते हैं काष्ठ मौन। काष्ठ मौन का मतलब काष्ठ कहते हैं लकड़ी, और मौन ऐसा है ना लकड़ी की तरह, लकड़ी सीधी है, बस आप किसी ना आंखों से किसी को देखना को नहीं, ना कोई इशारा करना है, कुछ नहीं करना है, ना मांगना है आप कुछ और ना लेना है आप कुछ। ऐसे मौन में जाकर के बैठ जाना है। वो पहले से प्रबंध करना होगा आपको, खाने पीना आदि का सबका। आप ना बोल सकते ना इशारा कर सकते, लकड़ की तरह बस खड़े तो खड़े रहो, बैठे तो बैठे रहो। ऐसा मौन होता है। आप में से किसी को ऐसा कैसा मौन है और करके नहीं मिलेगा क्या मेरे को, ऐसा क्यों रहेंगे? भगवान ने तो वाणी बोलने के लिए दिया, बोलते रहो। याद रखना, जो जितना ज्यादा बोलेगा ना उतना भी झूठ बोलता है। मौन इसलिए रहना होता है ताकि बाहर के कार्यों से मुक्त होकर के और अंदर के कार्यों को कर सके। बाहर की दुनिया से निवृत्त होकर के उस समय के लिए अंदर के कार्यों को कर सके, अपने आप को देख सके, अपने मन को देख सके। मन के अंदर जो कूड़ा करकट भर करके रखता हूं मैं रोज, उस कूड़े करकट को निकालना है, उसके लिए मौन किया जाता है। और एक तीसरा ऐसा मौन होता है जिसका नाम है अदृश्य मौन। अदृश्य का मतलब है किसी को दिखाई नहीं देना, कोई ना देख सके मेरे, कोई भी मेरे को देख नहीं सके और मैं भी किसी को नहीं देखूं। ऐसे एकांत में जाके रहना है जिसको कोई देख ना सके मेरे, कुत्ता बिल्ली गधा भी ना देख सके। ऐसे बंद हो जाना है, कुछ अंडरग्राउंड हो जाना है, मेरे को कोई ना देख सके और मैं किसी को ना देख सकूं। अदृश्य मौन में बैठ करके और साधना करनी है। कौन सी साधना करोगे? अपने संस्कारों को उजागर करके देखना है, मेरे अंदर क्या क्या संस्कार है उनको बाहर निकालना है। कैसे कैसे संस्कार है मेरे अंदर, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, अहंकार के, इसके उसके दुनिया भर के संस्कार भरे हुए मन के अंदर। आपको बता दूं हमारा मन कितना बड़ा है, बहुत ही मैक्रो है, इतना सूक्ष्म है जिसको आप एटम कहते हैं। उस एटम, उस अणु से, उस परमाणु से भी पता नहीं लाखों गुना अधिक सूक्ष्म है। एटम तो बहुत स्थूल चीज है जिसे दुनिया बनी है, उसके पीछे पता नहीं कितनी और सूक्ष्मता है। और मन बहुत सूक्ष्म तत्व है, परंतु उसके अंदर स्पेस कितना है पता है आपको? ओहो, पूछो मत। जो आप एप्पल कंपनी वाले जो लोग देते हैं ना आपको स्पेस, पैसे देते जाओ और वो आपको स्पेस देते जाएंगे, पर इसमें पैसे भी ना दो, स्पेस ही स्पेस है। पता नहीं सृष्टि को बंद करके आप सुनते हो ना 1 अरब 96 करोड़ इतना इतना बन गए। मान लीजिएगा राउंड फिगर में चलते हैं 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं, 2 अरब 200 करोड़ होने जा रहा है। हाँ, 200 करोड़ वर्ष होने जा रहा है, तब से लेकर के अब तक न जाने कितने बार जन्म लिया होगा। कभी आपने सोचा है
आप बहुत दूध का धुले हुए थे, आप हर बार मनुष्य बनते हो और हर बार 100 साल जीते हो। जीवेमा शरदाशतम, हर साल यानी हर बार मनुष्य का जन्म मिला है आपको, और आप इतने दूध के धुले हुए हैं, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे रखते हो, और 100 साल जिए, फिर मर गए, फिर दोबारा मनुष्य बन गए, फिर मर गए, फिर दोबारा मनुष्य, फिर मर गए, दोबारा मनुष्य, यानी हर बार 100 साल जीना है। और 200 करोड़ जन्म यानी 200 करोड़ साल हो रहे हैं दुनिया में बन करके, ऐसा हम ऋषियों के अनुसार, वेदों के अनुसार बताते हैं। मान करके चलिए थोड़ी देर के लिए 200 करोड़ वर्ष हो रहे हैं इस सृष्टि को बन करके, तो इन 200 करोड़ वर्षों में आप हर बार मनुष्य बना और हर बार 100 साल जिए, तो कितने बार जन्म लिया होगा? 2 करोड़ बार। क्या गणित है आपका, कमाल है। कुछ विद्या आए ना है, लेकिन गणित जरूर आता है व्यक्ति को, क्योंकि नोटों को गिनना है ना उनको। 2 करोड़ बार जन्म लिया, ये तो केवल एक मोटे तौर पर बोला। कोई हर बार 100 साल जिएगा नहीं, कोई 50 साल में, कोई 20 साल में, कोई 10 साल में, कोई गर्भ के अंदर मरता है, बाहर निकल के मरता है, उन सबको जोड़ो तो पता नहीं कितने बार जन्म। लेकिन फिर भी हमको वो समझ आई नहीं। हर बार मनुष्य बनते हैं, फिर हर बार ये बोलते हैं अब नहीं, इस बार नहीं, अगली बार देखूंगा, इस बार नहीं, अगली बार देखूंगा। मान इस बार छोड़ दो, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, मैं चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, मैं कहाँ वहां पर ले सकूंगा, मैं क्या ये लिखूंगा, अब इस बार नहीं, अगली बार नहीं। वो अगली बार कभी नहीं आता उसका, क्योंकि हर बार यही बोले तो जिस आज बोलता है व्यक्ति, संस्कार है उसकी। जैसे संस्कार हो गए वैसे संस्कार आगे चलेंगे आपके। तो यदि हम मनुष्य बने हो, 2 करोड़ बार हमको अवसर दिया भगवान ने। कितने बार? 2 करोड़ बार हमें अवसर दिया भगवान ने, लेकिन हम इतने चिकने खड़े हैं, समझ नहीं आता, क्योंकि हमने अपने मन को इतना दूषित कर रखा है, इतना दूषित कर रखा है, इतना बोया है उस मन के अंदर, क्या कहना है। जब वाणी से बोलता है ना, वाह क्या बोलता है, वेद कहता वाचा वदामि मधुमत, ऐसी मीठी वाणी बोलता है पति पत्नी के सामने, और पत्नी जो है पिघल जाती है, और पत्नी जब बोलती है तो पति पिघल जाता है, गुरु पिघल जाता है, शिष्य सब पिघलते हैं, फिर उसी चक्कर में आ जाते हैं, घुमाते रहते हैं हम लोग एक दूसरे को। जैसे पति पत्नी को घुमाता रहता है और पत्नी पति को घुमाती रहती है, गुरु शिष्य को घुमाता रहता है और शिष्य गुरु को घुमाता, सब एक दूसरे को घुमाते जा रहे हैं और मानते मैं बुद्धिमान। आई नो एवरीथिंग, मेरे को सब पता है, क्या करता सब पता है, लेकिन उसके चुंगल में फंसता ही। ये स्थिति हमारी। क्यों? मन को बहुत अपवित्र कर चुके हैं। इस अपवित्रता से बाहर निकलने के लिए योग ने एक छोटा सा भाग बनाया है, जिसका नाम है शौच, शुद्धि, पवित्रता। बाहर से भी करना है और अंदर से भी करना है। किसी कारण से बाहर नहीं कर पाए, अभी तो यहाँ सर्दी नहीं, मैं तो जुराब पहन कर गया था, यहाँ देखो जुराब की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर सर्दी नहीं, वहां देखो कितनी सर्दी उधर नॉर्थ साइड में। मान लीजिएगा टेम्परेचर 2, 3, 4 डिग्री है, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी स्नान करने की, मेरी इच्छा नहीं हो रही, बहुत नहीं, गर्म पानी से भी इच्छा नहीं हो रही, मैं नहीं करूंगा स्नान। इसका मतलब शुद्ध नहीं हुआ ना बाहर से, शरीर से, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर भी आप ध्यान कर सकते हो, फिर भी आप हवन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आपने स्नान नहीं किया है तो। और एक बात बोलूं, पोटी भी नहीं किया हो ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप भगवान का ध्यान कर सकते हो, क्योंकि भगवान को जरूरत है आपके मन की, आपके शरीर की नहीं, आपके हवन की भी नहीं, आपके और किसी भी काम की आवश्यकता नहीं। आपकी आवश्यकता है आपकी मन की पवित्रता। यदि मन पवित्र है तो निश्चित बात है, मैंने स्नान किया नहीं किया कोई मतलब नहीं।
क्योंकि हम स्नान परमात्मा के लिए नहीं करते, स्नान अपने लिए और दूसरों के लिए करते हैं। हम अपनी जो शुद्धि करते हैं, बाह्य शुद्धि, हम अपने लिए और दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन मन की शुद्धि आपके लिए नहीं करते, परमात्मा के लिए करते हैं। क्योंकि मेरे को कुछ अचीव करना है, मेरे कुछ उपलब्धि करनी है, कुछ प्राप्ति करनी है, और वो केवल परमात्मा कर सकता है, मेरी मां नहीं कर सकती है। खुद काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, अहंकार से आकंठ डूबी हुई है मेरी मां, मेरे पिता, मेरे पति या मेरी पत्नी, सब इन्हीं से डूबे हुए। वो क्या मेरे को सुखी कर सकते? जैसा सुख मेरे को चाहिए, जैसा आनंद मेरे को चाहिए, जैसी तृप्ति मेरे को चाहिए, जैसा संतोष मेरे को चाहिए, जैसी निर्भयता मेरे को चाहिए, जैसी स्वतंत्रता मेरे को चाहिए, मेरी मां नहीं दे सकती है। ना पिता दे सकता है, ना पति दे सकता है, ना पत्नी दे सकती है, ना गुरु दे सकता है, ना शिष्य दे सकता है, कोई दुनिया का कोई मनुष्य नहीं दे सकता। जैसी आवश्यकता मेरे को है, वो आवश्यकता मात्र ईश्वर कर सकता है पूर्ति। उस ईश्वर के लिए हमें शुद्ध होना है, पवित्र होना है, उसे पाने के लिए पवित्र होना है। नहीं होना है, आपकी मर्जी। फिर ये बोलना नहीं आप कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं बहुत इच्छा है जी, तमन्ना है जी, मैं तो भगवान को देखना चाहता हूँ। ये सब आपकी बोली है, शब्द है, ये सब आपके वर्ड्स हैं। आपके ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने का। हाँ, आपके ऐसे बोलने से आपका कोई गुरु, कोई सन्यासी, कोई आपका कोई आदर्श व्यक्ति, वो तो पिघल सकता है, वो आपके चंगुल में आ सकता है, लेकिन भगवान कभी चंगुल में नहीं आएगा। वो जानता है, मैं नहीं जान सकता, भगवान जानता है। आप मेरे को नहीं जान सकते, भगवान जानता है। तो जो जान सकता है मेरे को, जो मेरे को सुखी, संतुष्ट, निर्भीक, स्वतंत्र कर सकता है, मैं उसके साथ जुड़ूंगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि पति के साथ, पत्नी के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, मित्र के साथ नहीं जुड़ना है। जुड़ो, उसमें कोई दो राय नहीं है। केवल संसार में जीने के लिए ये सब चाहिए, संसार में रहने के लिए ये सब चाहिए, संसार में रहने के लिए सब चाहिए आपको। मेरे को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब चाहिए आपको, सब ले लो, लेकिन संसार में जीने के लिए वो एम नहीं है, वो हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा टारगेट नहीं है। उस टारगेट को पाने के लिए ये साधन है, बस इतनी सी बात है। पैसा चाहिए मेरे को, मकान चाहिए मेरे को, गाड़ी बंगला चाहिए मेरे को, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, सब चाहिए मेरे, क्योंकि मैं इनके बिना जी नहीं सकता। इनके बिना आप जी नहीं सकते, आप अकेले। थोड़ी देर के लिए कल्पना करवा दो आपको कि बेंगलुरु सिटी में आप मात्र केवल अकेली है। हाँ जी हर्ष जी, मात्र केवल अकेली आप, कोई बच्चे नहीं, कोई बहू नहीं, कोई पोती नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई आर्य समाज नहीं, कोई नहीं, मनुष्य एक भी नहीं है बेंगलुरु सिटी में। अकेली हर्ष जी है, केवल मात्र एक। और कुत्ते, गधे, घोड़े, सुअर, पक्षी, कीड़े मकोड़े सबको हटा दिया, मनुष्यों को भी बाहर भेज दिया, सबको यहां से हटा दिया। केवल एकमात्र प्राणी है हर्ष, जी नहीं सकते। कभी कल्पना करके देखा आपने? आप जी नहीं सकते, आपको साथी चाहिए। किसी को पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को गुरु चाहिए, किसी को शिष्य चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आप अकेले नहीं रह सकते, इसलिए संसार में रहने के लिए आपको ये सब चाहिए, ले लो। लेकिन इन सब से आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जो दुखी रहना नहीं चाहते, यदि किसी को ये लगता नहीं कि ये तो संसार का पार्ट है, दुख तो होना ही चाहिए, ठीक है, आप ले चलता हूं हाईवे पर और रोड के बीच में खड़ा करता हूं, सामने से 4 व्हीलर भरी हुई ट्रक के रूप में और 120 की स्पीड में आ रहे, खड़े रहे ना, दुख तो चाहिए ना, खड़े रहे, दुख ले ले। किसी को दुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सबको तृप्ति चाहिए, सबको संतोष चाहिए, सबको निर्भीकता चाहिए, निर्भय चाहिए, और सबको स्वतंत्रता चाहिए। कैसे बैठे? ठीक बैठा? टोक दिया ना, बुरा लगेगा। ऐसा मत करो
किसी को टोकना पसंद नहीं आएगा। दुनिया में आज तक कोई पैदा ना हुआ, ना आज है और ना इन फ्यूचर में होगा जिसको टोकना पसंद आए। इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कोई मेरे को टोका टाकी ना करे, अर्थात मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। ये जो स्वतंत्रता है ये ईश्वर दे सकता है। ये जो तृप्ति है, ये जो संतोष है, ये जो निर्भीकता है, ये सब ईश्वर दे सकता है। और जो दे सकता है वो हमारा टारगेट है, वो हमारा एम है, वो हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये सब चाहिए, जो चाहिए ले लो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन सबको लेकर के, इन सबके साथ जीते हुए उनको आप दुख देते हैं तो आप तब भी भगवान को नहीं जान सकेंगे। आपको दुख देना इतना आता है, इसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि आपको अहिंसा का डेफिनेशन नहीं पता होगा, इसलिए आप एक दूसरे को इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। आपको लगता है हिंसा का मतलब किसी का गला काटना ही हिंसा नहीं होती, किसी को गाली निकालना ही हिंसा नहीं होती। हिंसा के महर्षि वेदव्यास ने मोटे मोटे प्रकार, हिंसा के मोटे मोटे प्रकार 81 प्रकार बताए। 81 प्रकार की हिंसा बताइए, गिनाए एक एक करके। 81 प्रकार की हिंसा करता है, 81 प्रकार का झूठ बोलता है व्यक्ति, 81 प्रकार का व्यभिचार करता है व्यक्ति, 81 प्रकार की चोरी करता है व्यक्ति, 81 प्रकार का परिक्रय कलेक्शन करता है व्यक्ति। और ये बोल करके अंत में वो लिखते हैं, ये तो मैंने मोटा मोटा गिनाया है, जितने प्रकार के प्राणी हैं उतने प्रकार से वो झूठ बोलता है, जितने प्रकार के प्राणी हैं उतने प्रकार की हिंसा करता है। असंख्य प्राणी हमारे दृष्टि से हम गणना नहीं कर सकते, तो वो व्यक्ति असंख्य प्रकार की हिंसा कर रहा है, उसको एहसास नहीं होता है। देखिए, आपको समझ में आना चाहिए हम कितना बड़ा दोष करते हैं, कितना दुख देते हैं। अभी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। ऐसे आप सुबह से लेकर रात तक पति को कितना दुख देते हैं, पत्नी को कितना दुख देते हैं, माता पिता को कितना दुख देते हैं, बच्चों को कितना दुख देते हैं, एक दूसरे को कितना दुखी करते हैं सुबह से लेकर रात तक। आपको एहसास ही नहीं होता है कि हम इनको दुख दे रहे हैं। इसका नाम है हिंसा। आपको नहीं पता लगेगा। हिंसा का अर्थ होता है अन्याय पूर्वक किसी को भी कष्ट देना, दुख देना, पीड़ा देना, अन्याय पूर्वक। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि मेरे कोई इधर एक चांटा मारे तो हाँ वेलकम, इधर क्यों मारो, इसका नाम अहिंसा हिंसा नहीं है। अहिंसा का मतलब है अन्याय पूर्वक कोई भी किसी को भी दुख नहीं दे सकता है, अन्याय पूर्वक। और दिया तो फिर वो हिंसा है। और न्यायपूर्वक कोई कितना ही दुख दे सकता है, न्यायपूर्वक कोई कितना ही दुख दे सकता है। और आपको ये समझना चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देता है भगवान। भगवान जितना दुख देता है उतना दुख कोई दे नहीं सकता। और भगवान जितना दुख देता है वो हम सब मिलकर के भगवान जितना देता है उतना उसके सामने एक बाल के बराबर भी नहीं दे पाएंगे, इतना दुख देता भगवान। फिर भी वो अहिंसा है परमात्मा। माँ, पिता, गुरु, टीचर, अध्यापक, न्यायाधीश, पुलिस, सेना, ये सब दुख देते नहीं देते? यदि न्यायपूर्वक ये देते हैं तो उसका नाम है अहिंसा। दुख देना भी अहिंसा है और सुख देना भी अहिंसा है। जिस दुख में यदि न्याय है वो दुख भी अहिंसा है, जिस सुख में न्याय है वो सुख भी अहिंसा है। इसका अपोजिट, आप यदि अन्यायपूर्वक दुख देते हैं तो भी हिंसा है और अन्यायपूर्वक सुख देते हैं तो भी हिंसा है। सुख देना भी हिंसा है, ये सीख लीजिएगा आप लोग। सुख देना भी हिंसा है क्योंकि आपका दिया हुआ सुख अन्यायपूर्वक है। आप में से कोई है बेरोजगार जो पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है? बढ़िया, थोड़ा हाथ खड़ा करो ना कोई। अरे बहुत अच्छे लोग हैं, बेरोजगार तो कोई नहीं है पर। मान लीजिए 2-4 बेरोजगार है, अरे मिलो ना मेरे पास आकर के, बुला लिया,
बेरोजगारों को, इंटरव्यू ले लिया और माता हर्ष जी ने एक सिफारिश भेज दिया है जी, ये हमारे समाज का है, रोज आता है, इसको जॉब दे दो ना। और वो इंटरव्यू में फेल है, इंटरव्यू में फेल है। अब इनका सिफारिश है, मैं क्या करूं, चलो दे देता हूं। तो मैंने क्या दिया, सुख दिया उसको, उस व्यक्ति को सुख दिया। तो मैंने अच्छा किया बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्योंकि उसको तो सुख दिया और जो इंटरव्यू में जो दूसरे लोग पास हुए उनके साथ क्या किया, अन्याय किया। तो अन्याय पूर्वक सुख दिया ना इसको, इसलिए वो हिंसा है। जो व्यक्ति कितना ही सुख देता है, यदि उस सुख के पीछे अन्याय है, चाहे वो पति भी हो, चाहे पत्नी भी हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई भी हो, यदि अन्याय पूर्वक सुख दिया जाए किसी को भी, कोई भी, वो हिंसा कर रहे हैं। अभी आप लोग ध्यान कर रहे थे ना, ध्यान कर रहे थे ना, कोई छोटी बच्ची रो रही थी, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा था, आपको परेशानी हुई थी, तो उस बच्ची का जो माँ हो, पिता हो, उनको समझ में नहीं आया है कि हम इतने सारे लोगों को दुख दे रहे हैं, कितनी हिंसा कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आया। ऐसे दुख पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक कितना देते हैं आप लोग दूसरों को। प्रवचन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, एक आदमी वहां से चल करके ऐसे जाकर के वहां बैठ गया, सब उनको देख रहे हैं, डिस्टर्बेंस हुआ नहीं हुआ, डिस्टर्ब हुए नहीं हुए, ये अन्याय है या नहीं है, पहले से क्यों आकर के नहीं बैठे आप। कितने दुख देते हैं आप दूसरों को, ये भगवान पूछो मत। आपको ऐसे लगता है कि आप इतने दूध के धुले हुए हैं, आपको बहुत अच्छा जन्म मिलेगा, आपको बहुत अच्छा जन्म, क्योंकि आप हवन करते इसलिए, आप दोनों समय संध्या करते इसलिए, आप 2-4% दान देते हैं इसलिए, या कोई आपको लगता है मैं 10% दान देता हूं इसलिए आपको अच्छा जन्म मिलेगा, नहीं मिल सकता है। आपको अच्छे जन्म को समझने के लिए ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को समझना होगा, ईश्वरीय कर्म फल सिद्धांतों को समझना होगा। ये जो अभी 12th के एग्जाम देने वाले होंगे ना, जो सीबीएसई की, जो आगे अभी डिक्लेयर हुआ नहीं हुआ होगा, सब एग्जाम्स दे देंगे, साइंस वाले और नॉन मेडिकल वाले और ये वाले वो सब देंगे एग्जाम्स, और सब लोग जो है पूरे भारत में लाखों लोग बन जाते हैं, लाखों लोग मेहनत करते हैं, लाखों लोग आईएएस के लिए आईपीएस के लिए मेहनत करते हैं, लाखों में से दर्जनों लोग निकलते हैं, लाखों में से। और जो आईआईटी में तो ठीक है, कुछ हजार लोग निकलते होंगे, कुछ हजार लोग। आप देखिए कि जो एम्स के लिए या जो अहमदाबाद में है ना एमबीए के लिए जाते हैं, ऐसे तो बड़े बड़े कॉलेज हैं, लाखों लोग मेहनत करते हैं, कुछ ही लोग जाते हैं। कितने मेहनत करते होंगे वो लोग, और जो रैंकर बन जाते हैं कितना मेहनत करते होंगे वो। आप कभी परीक्षा में बैठे, बिठा दो थोड़ी देर के लिए आपको परीक्षा में, हम सब मर गए मान करके चलते, आज किसी को बुरा लगता जरूर लगना चाहिए, मैं ये नहीं बोल, आप बुरा तो नहीं बोलेंगे, अरे मैं आपको बुरा लगे इसलिए तो बोल रहा हूं, आपको बुरा लगे इसलिए तो बोलूंगा मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। मान लीजिए आज हम सब मर गए एग्जाम, और हम सब मर करके एग्जाम में बैठे, भगवान ये भगवान अब मेरे को कौन सा जन्म मिलेगा, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, दुनिया में असंख्य आत्माएं, कितनी असंख्य, अनकाउंटेबल, हमारी दृष्टि से हम गणना नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के पास काउंट है, वो सर्वज्ञ है, वो सब जान सकता है, लेकिन हमारे में इतना नॉलेज नहीं, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ये जान सके कि कितनी आत्माएं हैं। और हम सब मर गए, पूरी धरती मर गई, मान लीजिए पूरे मनुष्य मर गए, सब मर गए मान करके चले, फिर हम परीक्षा में बैठे, कितने लोगों को मनुष्य शरीर मिलेगा। आपको बता दूं, दुनिया में इतनी योनियां हैं, अनकाउंटेबल, मैंने आज तक गिन नहीं पाया। मेरे को जितने भी मैंने शास्त्र पढ़े, मैं ये नहीं कह सकता मैंने सब पढ़ लिया है, वैदिक वाङ्मय में सब पढ़ लिया ऐसा मैं कभी दावा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा वैदिक वाङ्मय बहुत विशाल है, मैं थोड़ा सा पढ़ा उसमें से।
जितना मैंने पढ़ा उन शास्त्रों में, ये मेरे को सुनने में नहीं आया गुरुजनों से, या कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि 84 लाख योनियां, ऐसा कभी आया नहीं। लेकिन लोग बोलते हैं, लेकिन 84 लाख तो कुछ भी नहीं, अरबों योनियां है। प्राणी विज्ञान के अकादमी अगर आप देखेंगे, अरबों योनियां है, और अरबों योनियों में से मनुष्य मुट्ठी भर के, और ये सब आत्मा है। कुत्ते की आत्मा मेरी आत्मा सेम टू सेम है, कुत्ते की आत्मा और मेरी आत्मा सेम टू सेम है, गधे की आत्मा और आपकी आत्मा सेम टू सेम है, सांप की आत्मा, बिच्छू की आत्मा, किसी भी मनुष्येतर योनि की आत्मा और आपकी आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम, एक जैसा। ये अन्याय क्यों? कि हम मनुष्य और कुत्ते गधा थोड़ा सुअर हो, क्यों? भगवान अन्याय करता है क्या? लेकिन आप ये मानते हैं कि भगवान न्यायकारी है। जब ये मानते हैं, अब आप देखिएगा कि पूरी दुनिया में केवल मुट्ठी भर, कितने अरब लोग हैं जी? 7 अरब, 8 अरब मान लीजिएगा, 8.5 अरब मान लीजिए। चलो मैं राउंड फिगर में 10 अरब मान लूंगा, 10 अरब तो नहीं है, मान करके चलते 10 अरब लोग, पर 10 अरब नहीं है। क्यों ऐसा बोलूंगा? पर इतना जरूर बोलूंगा कि पीछे भी मैंने एक बार बोला था आपको कि ये जो धरती है हमारी, बहुत लंबी चौड़ी, धरती के 1 स्क्वायर मील जमीन में, 1 मील लंबा, 1 मील चौड़ा, ऐसे चौकोर 1 मील बना दो, कितनी धरती होगी? उतनी धरती में उतने प्राणी हैं, उतने कीड़े मकोड़े हैं जितनी पूरी दुनिया में मनुष्य हैं। क्लियर, स्पष्ट हो रहा है? जितनी धरती पर लोग हैं, मनुष्य हैं पूरी धरती पे, उतने ही उस 1 स्क्वायर मील जमीन में कीड़े मकोड़े हैं। और कितने स्क्वायर मील है? कितनी बड़ी है? 20 करोड़ 21 लाख 22,850 वर्ग मील धरती है। और 1 मील धरती में इतने प्राणी, कीड़े मकोड़े, तो पूरी धरती में कितने? काउंट करके किया आपने कभी? अब कर लो, बहुत गणित आती है ना, अब कर लो। चलो मैं ऊपर कर हटा देता हूं, 21 लाख 22,800 ऊपर हटा, केवल 20 करोड़ मील समझते हैं। 1 मील में इतने कीड़े, तो 20 करोड़ मील जमीन में कितने कीड़े? बहुत है। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और पेन कागज ले लो। कुछ लोगों को लेने की जरूरत नहीं, उनकी खोपड़ी बहुत अच्छी चलती है, बढ़िया चलती है, वो उन्होंने गणना कर लिया होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं कर पाया, वो यहां से जाकर के बैठो, पेन कागज ले लो, तो 20 करोड़ मील जमीन, 1 मील में इतने कीड़े, और 20 करोड़ मील में कितने, वो गणना कर लेना। मैं बोल नहीं सकता, इतनी गणना मेरे को भी नहीं आती। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे नील, शंख, पद्म, और आगे इन सबसे परे वो संख्या जो आएगी, अनंत हो जाता है। इतने कीड़े मकोड़े हैं, और इतने सारे कीड़े मकोड़े, जो 20 करोड़ मील जमीन में जितने कीड़े मकोड़े हैं, ये केवल धरती के कीड़े मकोड़े बोला है। क्या समझते? इतना ही नहीं है, यू नो, समुद्र पास में है कोई आपके? समुद्र है ना, वहां चलते हैं, आप सबको ले चलते हैं। समुद्र के अंदर आपकी ये जो फिंगर है, इसको ऐसे पानी में रख के ऐसा करना, और इस फिंगर से एक ड्रॉप नीचे गिरता है ना, एक बूंद, उस एक बूंद पानी में आज का प्राणी विज्ञान कहता है 6 करोड़ जीव है। कितने? 6 करोड़ आत्माएं। एक बूंद पानी में, समुद्र के एक बूंद पानी में 6 करोड़ प्राणी हैं, जिनके अपने अपने सूक्ष्म शरीर है, और एक पानी के बूंद में इतना है। और कितने गैलन पानी है कि समुद्र में? आई डोंट नो, मेरे को नहीं। एक बूंद में इतने प्राणी, पूरे पानी में कितने प्राणी? और पानी के बाहर जो दिखने वाले मछली और ऑक्टोपस, पता नहीं क्या क्या है समुद्र के अंदर, उन सबको गणना करो। फिर कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, उनका गणना करो। मच्छरों की गणना करो।
ले चलूं? जो आप डंप करते हो ना शहर के कुछ किनारों पर, डंप करते हैं ना यहाँ से, जो भी माल मलिदा खाते हम लोग सबको ले जाके डंप करते हैं, वहां ले चलते, कितने मच्छर होते हैं वहां पर, खेतों में देखे कितने कीड़े मकोड़े हो, उन सबको आप देखेंगे ना दिमाग आउट, काम नहीं करे। इतने सब प्राणियों के बीच में हम मरे हैं। सिद्धांत क्या था हमारा? हम सब मरे हैं। अब इतने कीड़े मकोड़ों के बीच में फिर हम एग्जाम में बैठेंगे, फिर हम इन सब के बीच में हमारा होगा क्या बोलते हैं, क्या फैसला। फिर पता लगेगा आपको कि हम कितने दूध के धुले हुए हैं, कि मेरा मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा। कहां लाखों हैं, कहां करोड़ों के बीच में हमारी परीक्षा होगी। करोड़ों जो और योनियों के बीच में मैं एक बैठा हूं कि क्या मेरा अगला जन्म मनुष्य का होगा या नहीं होगा। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, ये कर्मफल सिद्धांत को व्यापक दृष्टि से समझना होगा। सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं समझ में आएगा किसी को, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए उसको सॉफ्टवेयर को समझने के लिए। जैसे आप में से है ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाथ तो खड़ा कर दो। देखो खड़ा किया। आई डोंट नो सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, मेरे को थोड़ा समझाइएगा कभी कुछ दिन दे करके। कितने दिन में समझ सकता हूँ जी? मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हाँ ये भी याद रखना, मेरा सॉफ्टवेयर के बारे में कोई बैकग्राउंड नहीं है। कितना टाइम लगेगा? कम से कम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में समझ सकूं, कितना टाइम लगेगा? इतना तो टाइम लगा लो अपने कर्मफल सिद्धांत पर, इतना टाइम लगा लो अपने कर्मफल सिद्धांत पर, फिर आपको पता लगेगा मैं कितना दूध का धुला हुआ हूं और मेरा मन राक्षस है या देवता है। मेरे मन के अंदर कितना कूड़ा करकट है, कितना काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार भरे हुए हैं, ये आपको समझ में आएगा। और इन सबसे ऊपर उभरना है, हम सबको उभरना है। केवल हमें चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करना है, हमें प्रैक्टिकली क्रियात्मक रूप से कर्मों पर ध्यान देना है। मैं क्या हूं, कितना नॉलेज रखता हूं, कोई मैटर नहीं करता। मैं कितना बड़ा भक्त हूं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता मैं कैसे कर्म करता हूं, क्योंकि उन्हीं कर्मों के बदौलत मेरे को योनि मिलेगी। ये हमको समझना है, ये हम सबको समझना है। और ये जो हमारे मन के अंदर ये जो संस्कार है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, अहंकार के, पता नहीं किस किस के, इन सारे संस्कारों को मिटाना कोई खेल नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करना होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप सब लोगों को पता है स्पाइडर क्या बोलते हैं? मकड़ी। मकड़ी जाला बना करके बैठती है किनारे पर, बहुत होशियार है। बहुत बड़ा जाल बना करके कहीं किनारे पे मकड़ी बैठ जाती है, फिर कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई ऐसा उसके अंदर फंसना, वो प्रतीक्षा कर रही है मकड़ी। और जैसे ही उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा आकर फंस गया और ज्यों-ज्यों निकलने की कोशिश करती है वो कीड़ी, क्यों और उलझती जाती है, क्योंकि जाल है, जबरदस्त जाल है। और ज्यों-ज्यों निकलने की कोशिश करे त्यों वो फंस करके ऐसा हो जाता है, अब वो निकल नहीं सकती या निकल नहीं सकता। ऐसे सिचुएशन को देख करके, समझ करके वो मकड़ी, वो स्पाइडर धीरे से अपने लंबे लंबे पांव से, थोड़ा सा पूरा पास में नहीं जाता, थोड़ा सा दूर से टक 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 उन लंबे लंबे पांव से उस कीड़े को चोट पहुंचाता है। और चोट पहुंचा करके उसको इतना हीन वीर बना देता है, उसका जो सामर्थ्य, उसका जो शक्ति है, वो सारा का सारा जीरो हो जाता है। जैसे मानो किसी आदमी को 100 लोग घेर करके उसको लोग लुहान कर दे, ऐसा वो मकड़ी उस कीड़े को कर देता है। और वो कीड़ा जो है जब सिर उठाने का लायक नहीं रहता, फिर वो जो लंबे लंबे उनमें से एक और है उसके सामने, मुंह के सामने तीर, उसका एक नुकीला वो लगा करके उसका पूरा खून चूस लेती है मकड़ी। यही काम मकड़ी का काम हमें करना है अपने संस्कारों के लिए। संस्कारों पर
चोट ऐसे लगाना है, ऐसा लगाना है, ऐसा लगाना है, जो हमारे अंदर असंख्य संस्कार है, अनगिनत संस्कार है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, न जाने कैसे कैसे गलत आदतें हमारे अंदर। कोई समझता होगा मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसके अंदर इतनी बुरी आदतें हैं, इतनी अविद्या भरी हुई है। उस सारी अविद्या को निकालने के लिए मकड़ी बन करके अपनी आत्मा को उसको चोट पहुंचाना होगा। किससे? स्वाध्याय रूपी पांव से, ध्यान रूपी पांव से, उत्तम कर्मों रूपी पांव से चोट मार मार करके अपने मन को मानो लोहान करके उसके अंदर जितना भी कूड़ा करकट है सब बाहर निकाल करके उस मन को एकदम नीट एंड क्लीन बना दें। इसके लिए वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, बहुत समय चाहिए और उसके लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस चाहिए। वो सब करके ही हम एक दिन अवश्य आएगा हमारे जीवन में। वो इस जन्म में आए, अगले जन्म में आए, चाहे 10 जन्मों में आए, लेकिन आएगा एक दिन। उस दिन हमारा मन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे 5-6 महीने बच्चे का जैसा मन होता है वैसा मन बन जाएगा, जैसे ऋषि का होता है। ऐसा मन बना करके फिर हम जब भगवान के लिए बैठेंगे आसन लगा करके, फिर आप ना खुजली करोगे ना कुछ नहीं करोगे। यानी आप आदमी देखो, वो थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठता है, कोई खांस रहा है, कोई हिल रहा है, कोई डुल रहा है, कोई हाथ पांव हिलाता जा रहा है, पता नहीं उसके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है 10-20 मिनट बैठ करके एज ए स्टैचू की तरह बैठ करके अपने मन को भगवान में लगाने का प्रैक्टिस नहीं है। ये केवल प्रैक्टिस ना, बस इतनी सी बात है, आप प्रैक्टिस करो वो सब हो जाए। तो ऐसे ही अपने मन को शुद्ध करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, समय चाहिए, इतना आसान नहीं है। इसके लिए जैसे कोई IAS बनने के लिए, IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए कोई अच्छा स्थान, कोई CEO, आजकल MBA करने वाले भी स्वप्न देखते हैं ना, एक दिन CEO बन जाऊं, ऐसा देखता है ना आदमी। तो ऐसे बनना कोई आसान नहीं है। हजारों में होते हैं ऐसे बनते हैं, लाखों में होते हैं ऐसे बनते हैं। जिस उनके लिए जो लोग जैसा मेहनत करते हैं ना, उससे भी अधिक मेहनत इसके लिए करना होगा, तब जाकर के हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे। और आप सब पहुंच सकते हैं, वो एबिलिटी आप सबके अंदर है। बस ओम क्रतोस्मरा, अपने कृतत्व को, अपने कर्मशीलता को, अपने आप को पहचानो। ओम कृतम स्मरा, अपने किए हुए को स्मरण करो। आपका पास्ट बहुत ब्राइट था, उज्जवल था, और आपका फ्यूचर भी बहुत उज्जवल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्तमान को मेरे को उज्जवल करना है, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। बहुत बोल दिया जी। अब आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी को प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। Just 10 minutes for question. हाँ, माता जी ने बोला कि 10 मिनट तक आप प्रश्न कर सकते हैं। जिन्होंने कल पूछ लिए फिर प्रेफरेबली दूसरे पूछने को बेहतर है। नहीं, जिनके पास प्रश्न है वो पूछते रहे, और जो नहीं पूछने वाले वो पहले हाथ खड़ा करें, इसमें कोई बात नहीं है। पर सबको अवसर मिलेगा जी, पूछो। आप पूछते ही नहीं, इसलिए ऐसे समझ जाता है आपका। प्रश्न तो करना आना चाहिए ना। जो आपको गलत लगता है तो गलत बोल दीजिएगा, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। मेरे को पता है दुनिया में सब लोग होते हैं, काटने वाले भी होते हैं, सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, पूछने में क्या दो है। हाँ जी, नमस्कार स्वामी जी। आपने कहा कि मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जी योनि है जी। इसका मतलब हम लोग सब अच्छे काम कर रहे हैं, तभी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, बोलते जाइए फिर मैं उत्तर पॉपुलेशन दूंगा। बढ़ रही है ना जी। इसका मतलब है कि लोग ज्यादा है, मनुष्य बन रहे हैं और प्राणी कम हो रहे हैं। तो मनुष्य जीवन श्रेष्ठ होने के बावजूद फिर भी हमारे में अच्छाई बढ़ती जा रही है ना। हो गया प्रश्न या और कुछ बोलना है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बस इतना ही ना। अब बैठिए, मैं उत्तर दूंगा इसका। ऐसा है कि आबादता, जब आबादी बढ़ रही है ना, आदमी को लगता है क्योंकि हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं इसलिए आबादी बढ़ रही है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ये तब समझ में आएगा, मैंने संकेत भी किया था, आपको कर्मफल सिद्धांत को जानना होगा।
जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए वक्त लगेगा, ऐसे कर्मफल सिद्धांत को जानना होगा। नियम क्या है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। पहले ये हुआ करता था, कोई इसके बैंक अकाउंट खोला, कोई दूसरे बैंक में अकाउंट खोला, कोई इसमें खोला है, खबर नहीं होती थी ना। लेकिन आज सब खबर हो जाता है। आप कितने अकाउंट खोलो, वो सेंट्रलाइज हो गया, तो आप कितने अकाउंट खोलो सब पता लगता है। तो ऐसे ही हमारे जो अकाउंट्स हैं ना, इतने अकाउंट्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल अकाउंट्स हैं। किनके? हमारे कर्मों के। तो जैसा ही मेरा कर्म हुआ, वो कर्म किस वैरायटी का है आई डोंट नो, ईश्वर नोस, ईश्वर जानता है, और वो उस अकाउंट में चेक डाल देता है। वो आपने सुना है ना, सुपर कंप्यूटर होता है। चलो सुपर कंप्यूटर को छोड़ दीजिएगा, आप में से कुछ लोग होंगे जो सेंसस का काम करते होंगे, शेल का काम करते होंगे, बड़ा एक डेस्कटॉप है, इतना बड़ा स्क्रीन वाला, इधर उधर देख रहा है, काम भी चल रहा है उसका, होता नहीं होता ऐसे, बस बटन दबाने का अंतर है। जैसे बटन दबाए, ऐसे भगवान के पास ऐसा सुपर कंप्यूटर है, हम सबके कर्मों का एक साथ हम सारे कर्म करते जा रहे हैं। किसका कैसा कर्म जट 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 जो है ना, उस अकाउंट में एंट्री होता जा रहा है। और जब हम मरेंगे ना, तो जब मरेंगे वो सारे अकाउंट्स हमारे सामने होंगे। किस अकाउंट में कौन से कर्म ज्यादा है उसको सामने रखता है। मेरी बात समझ में आ रही? किस अकाउंट में कौन से कर्म ज्यादा है वो अकाउंट को सामने रखता है। और ये मत समझना इस जीवन में आपने बहुत अच्छे कर्म किए होगा, आई एग्री, लेकिन इतने कर्मों से जन्म नहीं मिलता है। पिछले जन्म जन्मांतरों के कर्म हमारे अनकाउंटेबल है, वो सबको सामने रखता है। और उन सबको सामने रख करके फिर किस अकाउंट में ज्यादा कर्म है, उस अकाउंट के अकॉर्डिंग वो जन्म देता है। और जो और योनियों में जो गए ना, आपको ये पता होना चाहिए उन योनियों को वो ही प्राप्त किए हैं जो पहले मनुष्य थे। स्वभावतः नेचुरली स्टार्टिंग से वो कुत्ता नहीं बना, गधा नहीं बना, मच्छर नहीं बना, वो सब के सब मनुष्य योनि से ही अन्य योनियों में गए। ये आप सबको समझना होगा। जितनी भी योनियां हैं आज प्रेजेंटली, उन सारी योनियों में जो भी आत्माएं हैं वो पहले मनुष्य योनि में थे और मनुष्य योनि से वहां गए। क्यों गए? खराब कर्मों के कारण से, पाप कर्मों के कारण से। और जब उस योनि में जाकर के वहां से आएंगे ना, वहां तो कर्म होता नहीं। सांप कोई कर्म नहीं करता, हम जैसे कुत्ता भी कोई कर्म नहीं करता। उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको डनलप की गद्दी में सुलवा रहे, उसको एसी गाड़ी में ले जा रहे, उसके होटल, कुत्तों के होटल में ले जाके खिला रहे हो, उसके कोई कर्म नहीं बन रहा है, बस केवल वो अच्छा कुत्ता है और कुत्ता नहीं, इसलिए उसको आप अच्छा रख रहे, बस इतना सा। क्योंकि वेद के सिद्धांत के अनुसार कर्म करने का मात्र अधिकार मनुष्य के है। वो सब भोग योनि है, वो मात्र भोग करते हैं, वहां कोई कर्म नहीं होते। तो अन्य योनियों में कोई कर्म नहीं होते हैं, इस वजह से उन योनियों में जाकर के जब वापस आएंगे तो फिर वो सारे अकाउंट सामने आएंगे। फिर उन अकाउंटों में जो अकाउंट ज्यादा कर्म दिखाई देगा, अगर वो मनुष्य है तो मनुष्य बनेंगे। तो आज जो मनुष्य बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, वो कुत्ते, गधे, घोड़ा, सुअर और मच्छर, मक्खी आदियों से निकल के आ रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। हम जो मरते जा रहे हैं, हम नहीं बन रहे। हमारे में से कोई बिरला होता होगा जो मनुष्य को धारण करता है। इतना आसान नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि सुबह उठने से लेकर के अब तक आपने कितने कर्म किया। सुबह उठने से लेकर के जितने बजे भी आप उठे होंगे, तब से लेकर के अब तक कितने प्रकार के कर्म किए। शरीर से कितने कर्म किए, वाणी से कितने कर्म किए और मन से कितने कर्म किए। एक दिन का कर्म आप जान नहीं सकते, 100 साल के कर्म को आप कैसे जान पाएंगे। इसलिए हम तो नहीं जानेंगे और ना जानना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे में उतनी एबिलिटी नहीं। लेकिन सब जानता है परमात्मा। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमको जन्म मिल रहा है। तो जो आज आबादी बढ़ रही है, उस आबादी बढ़ने के पीछे विभिन्न योनियों से भोग करके जो आ रहे हैं, वो धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं। कर्म करना हमारा अधिकार है। जब आप लोग बिना संयम के बच्चे पैदा करते जाओगे तो भगवान को तो कर्म का फल देना ही है ना भाई। आप बिना योजना के, बिना समझ के आप जब कर्म करोगे तो उस कर्म का फल तो देना ही है।
आप तो समझ करके एक बच्चा करते हैं, आप समझ करके 2 बच्चे करते होंगे, लेकिन जो बच्चे पैदा करने वाले हैं ना, वो तो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। जब वो कर्म करेंगे तो उनको फल तो देना है। वो कहाँ से आएंगे? वो वहीं से आएंगे जो कर्म भोग करके, कर्म का फल भोग करके वापस आ रहे। इसलिए आबादी बढ़ रही है। इसलिए आबादी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है कि हम बहुत दूध के धुले हुए हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर हाँ हम में से भी कोई मनुष्य बनेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कि हम सब मनुष्य बनेंगे, मैं गारंटी नहीं दे सकता। स्वामी जी, मैं बहुत ही नहीं, आप नहीं, आपका हो गया, माता जी ने बोल दिया, आप बैठिए। हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, मैं एक बहुत ही व्यवहारिक सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे। जी। एक व्यक्ति है जो कि मांस खाता है, मदिरा का भी पान करता है, पर अपने कर्मों से वो मंदिर भी नहीं जाता, पूजा पाठ भी नहीं करता, अपना कोई अनुष्ठान भी नहीं करता, यज्ञ भी नहीं करता, पर अपने कर्मों से वो बहुत ही परोपकारी है, दान में शील भी है, अपना समाज में भी प्रतिष्ठा है, और सब तरह के लोग भी उसको कहते हैं कि भी ये जो है बहुत अच्छा व्यक्ति है। बाकी अपने पर्सनल नेचर में वो घर में कैसा करता है, मदिरा का पान या मांस का खाना। एक दूसरा व्यक्ति है जो कि मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, सफेद वस्त्र धारण करता है, टीका लगाता है, सत्संग में जाता है, सब कुछ करता है, पर उसकी वाणी, उसका चाल चलन चरित्र जो है वैसा नहीं है जैसा कि ऐसे सत्संग में जाके पूजा पाठ करके जो कि होना चाहिए। ना किसी की वो मदद करता है, ना उपकार करता है। दोनों को आप किस श्रेणी में रखेंगे? ऐसा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छे कर्म जो भी करेगा, वो मांस करने वाला करेगा तो अच्छे कर्मों का फल उसको मिलेगा, और जो गलत कर्म करता है उसका भी फल मिलेगा। ठीक है। अब बात ये है, हमने जो पैमाना बनाया, गलत पैमाना बना के रखा है। उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लीजिएगा मैं एक सन्यासी हूं, मेरे जैसा कोई सन्यासी किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ या किसी बेटी के साथ गलत दृष्टि से देखा, एक बार हो सकता है देख लिया, और आप सबने उसको महान पापी मानते हैं। क्या मानते हैं? महान पापी मानते हैं। लेकिन जो आपके घरों में रहने वाले, आपके आसपास में रहने वाले झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, चोरियां करते जा रहे हैं, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े दोष करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि उसने व्यभिचार का एक व्यभिचार किया देखने का। क्योंकि 81 प्रकार के व्यभिचार होता है, और 81 प्रकार के व्यभिचारों में एक व्यभिचार किया, वो दोष है उसका। मैं उसका गुण नहीं कह रहा, वो दोष है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी माँ को, किसी बेटी को, किसी बहन को उसने गलत दृष्टि से देखा, और आप सबने देखा ये गलत आदमी, और उसकी प्रति आपकी जो नजरिया, आपका जो एटीट्यूड है एकदम चेंज हो जाएगा, ये तो महादुष्ट आदमी है। ठीक है। और आपके साथ रहने वाले, आपके मित्रों में, आपके घर में दुनिया भर की पानी की तरह झूठ बोलते जाते हैं, चोरियां करते जाते रहते हैं, और टैक्स चोरी करते हैं, ये चोरी, दुनिया भर की चोरी करते हैं। लेकिन ये बड़ा पाप हो गया, वो सब छोटे पाप हो गए। कैसा पैमाना है आपका? जैसा एक गलत दृष्टि से देखना, व्यभिचार जितना पाप है उतना ही झूठ बोलने, उसी स्तर का झूठ बोलने का पाप है, उसी स्तर का हिंसा करने का पाप है, उसी स्तर का परिग्रह करने का पाप है। लेकिन एक पाप को तो बहुत मंड दिया आपने, जैसे क्रिकेट को तो बहुत ऊंचा चढ़ा दिया आपने, कबड्डी पता नहीं और दूसरे दुनिया भर के खेल है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये दोष रखते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। सबको एक दृष्टि से देखिएगा, दोष दोष होता है। तो कोई व्यक्ति कपड़ा मेरे जैसा पहनता है, पगड़ी मेरे जैसा बांधता है, तिलक लगाता है, मंदिर में जाता है, पूजा करता है, वो कितने कर्म है? थोड़े से कर्म। उसके बाद उसका जीवन बेकार है, उसके बाद उसका जीवन बहुत बेकार है। और वो आदमी मांस खाता है, उसके परिवार में ये परिपाटी है, कोई ईसाई हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका यम नियम का पालन देखना, उसकी ईमानदारी देखना, बहुत कुछ उसके बहुत सारे व्यापक कर्म, सुबह से लेकर रात तक जो कर्म अच्छे हो रहे हैं वो अधिक मात्रा में, और वो जो मांस खाने का या शराब पीने का या सिगरेट पीने का वो थोड़ा सा कर्म है। तो उसके कर्म अच्छे ज्यादा हैं, बुरे कम हैं। और इस बाबूजी का जो मंदिर में जाने वाला है, ये बाबूजी अच्छे कर्म थोड़ा कर रहा है, बाकी सारा बेकार कर्म कर रहा है। ऐसी तुलना नहीं कर सकते। अब समझ में आ गया जी? हाँ जी।
बस जी। ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं। बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी जी। मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कर्म बहुत जो हमारा अगला जन्म होता है उसके लिए कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते जी। हैं। कर्म और मन, जैसे हम जीव में देखते हैं, जीव में सीमित ज्ञान होता है और उसी हिसाब से जीव जो होता है, जीव में मतलब कि जीव जंतु जानवर की बात कर रही हूँ, वो उस हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य योनि में जो कर्म है वो तो पहले से ही शुरू हो गए। हम कहते हैं संविधान के हिसाब से या जो वेदों में भी बात होती है, समझदारी जो आती है 18 साल के वयस, तब तक तो हमें ज्ञान शून्य होता है, कर्म तो बहुत पहले से शुरू हो गए। तो न्याय व्यवस्था कैसे होती है, इन कर्मों की व्यवस्था कैसे की जाएगी? अब इस बात को अगर ऐसे कहें, मैं समझ गया आपका जो प्रश्न है, मैं समझ चुका हूँ। आप बैठ जाइएगा, मैं आपका उत्तर दूंगा। ऐसा है कि आपने जो बोला है 18 साल होने के बाद फिर उसको समझ आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्ची है, बेटी कितने साल की है? हाउ ओल्ड आर यू? 9 इयर्स। अब ये 9 इयर्स की है, ऐसा नहीं कि कर्म करे और वो पाप नहीं होगा। अगर वो किसी रूल का फॉलो नहीं करेगी पढ़ाई के लिए, या जो भी उनको बताया गया, माँ ने बताया, स्कूल ने बताया, जो भी बताया उसको फॉलो नहीं करेगी, बिल्कुल दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं जानती है। जितना इसका विषय है उस विषय में यदि दोष करेगी इसको दंड मिलेगा। जो इसको पता नहीं है उसके बारे में अगर ये कुछ करेगी, पहली बात तो करेगी नहीं, अगर कर लिया उसको पता ही नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसको बिल्कुल दंड नहीं मिलेगा, कुछ तो दंड मिलेगा। मान लीजिए कोई कहे मैंने चोरी कर लिया है, हाँ नहीं, यहाँ किसी का पर्स रखा था, उसमें पता नहीं कुछ गोल्ड था, आपने गोल्ड निकाल के रख दिया, किसी ने उस पर्स को उठा लिया, मेरे को नहीं पता जी। ऐसा करना भी दोष होता है। इसका ये मतलब नहीं उसको दंड नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा उसको। तो जो बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, उनको जब पता नहीं, जिसके पास होश नहीं है उसको कोई दंड नहीं मिलता है ईश्वरीय व्यवस्था। जो होश में आते हैं, जो 5 साल के हों, चाहे 4 साल के हों, वो जितने साल के हों, जब उनके हिसाब से जितना होश उनका है उस हिसाब से अगर कोई गलत करते तो उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। और बड़े लोग होश में रहे या ना रहे, उनको हर प्रकार का दंड मिलेगा। ऐसा नहीं होता है जी। बस ये लास्ट है, सीनियर अंकल ने इसलिए मैंने मौका दिया। वहीं से बोलिए, कोई बात नहीं। एक तो स्वामी जी सबसे पहले मैं पास में रखिएगा। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने इस लंबे प्रवचन में ये बताया है कि आदमी अच्छे कर्म करता जाए और उसके बाद असली उद्देश्य जो है प्रभु प्राप्ति है, अपने सत्कर्म करता जाए और उसका उद्देश्य, असली उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति में पहले से ये धारणा चलती आ रही है, परंतु एक बात है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, कि जो हमारे काम की हुई है उनका भोग हमें अवश्य करना है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तो ये स्वामी दयानंद जी ने ईश्वर की विशेषता बताते हुए कहा कि परमात्मा दयालु भी है और न्यायकारी भी है। तो ये तो कुछ विरोधाभास है। यदि कोई अगर जज वो दयालु हो और उसको न्याय भी करना हो तो ये थोड़े विरोधाभासी जो ठीक है, आपके प्रश्न को मैं समझ चुका हूँ। आपका कथन है ईश्वर दयालु भी है और न्यायकारी है। हाँ, मैं समझ चुका हूँ, उसका उत्तर देता हूँ। देखिए, दयालु भी है ईश्वर और न्यायकारी भी है। दया भी पूरी करता है और न्याय भी पूरी करता है। दया में और न्याय में अपोजिशन नहीं है, ये दोनों विरुद्ध नहीं है, एक दूसरे के अपोजिशन में नहीं रहते। ये सांप नेवला की तरह नहीं है, यह झूठ या सत्य की तरह नहीं है। दया को हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम गलत अर्थ कर रहे हैं इसका। दया का ये मतलब नहीं होता है कि आप करो कुछ नहीं, निठल ले और आपको मैंने खिला दिया, पिला दिया, सुला दिया, जैसे माँ बाप करते हैं कई बार। ये दया उसका
दया का मतलब समझ लीजिएगा। देखिएगा, आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे और जॉब करते तो आपको तनख्वाह मिलती नहीं मिलती। आप बिजनेस करते होंगे, उस बिजनेस के बदले में आपको कुछ भी मिलता है, ठीक है ना। आपने कोई भी कर्म किया, आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ फल देते रहते हैं, ठीक है। तो क्या आप ईश्वर के लिए कोई कर्म करते हैं? जो भी कर्म करते हैं सब हम अपने लिए करते हैं। हम किसी के लिए, ना पत्नी के लिए कोई पति कर्म करता है, ना पत्नी पति के लिए कर्म करती है। कोई भी दूसरे के लिए कर्म नहीं करते, सारे कर्म अपने लिए करते हैं। पति पत्नी के लिए इसलिए करता है क्योंकि उसको स्वार्थ है पत्नी से सुख लेना है। ऐसे ही पत्नी को स्वार्थ है पति से सुख लेना है, माता पिता को स्वार्थ है बच्चों से सुख लेना है, बच्चों को स्वार्थ है माता पिता से सुख लेना, गुरु को स्वार्थ है शिष्य से सुख लेना, शिष्य को स्वार्थ है गुरु से सुख लेना। सब हम अपने सुख के लिए करते हैं, हम किसी दूसरे के लिए नहीं करते। हाँ, हमारे कर्मों से दूसरों को भी सुख मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो कर्म भी हम अपने लिए करते हैं। सारे कर्म किए जाने वाले मनुष्य के द्वारा वो सब स्वयं के लिए होते हैं। कोई एक भी ऐसा कर्म नहीं है जो परमात्मा के लिए नहीं करते, फिर भी परमात्मा हमारे लिए फल देता है। यदि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अपने लिए कर्म किया, आपने खुद ले लो ना फल, हम नहीं ले सकते। हमने अपने लिए कर्म किया और उन कर्मों का फल हम स्वयं नहीं ले सकते। इसलिए परमात्मा ये दया करता है कि तुम कर्म कर सकते हो लेकिन फल खुद नहीं ले सकते हो, इसलिए मैं आपको आपके कर्मों के लिए आपके ही फल दे रहा हूं। ये ईश्वर की दया है, इसको कहते हैं दया। क्योंकि ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने ईश्वर के लिए कुछ किया नहीं है, फिर भी आपको हेल्प करता है। ये एक्चुअल में इसको कहते हैं दया। दया वो नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे और मैंने हेल्प कर दिया, ऐसा ईश्वर कभी नहीं करता। वो न्यायकारी है। आपने जितना कर्म किया उस कर्म के अकॉर्डिंग उतना ही देता है, और जितना मिला उससे शक्ति प्राप्त करके फिर और कर्म करेंगे, फिर उस और कर्म का फिर उतना ही फल देगा। ऐसा उदाहरण देता हूं, कुछ वेट है, वजन है, उठाना है, उस छोटी सी बच्ची को 10 किलो उठा नहीं पा रही है, उनकी मां जो है हाथ लगा के ले बेटा मैं उठा देती हूँ, आपको सहारा देती। ऐसा ईश्वर नहीं करता, ये मनुष्य करता है। ईश्वर क्या करता है, आपने जितना मेहनत की ना उसका उतना ही फल दूंगा, और उस फल को पा करके तुम और शक्ति प्राप्त करोगे, फिर और मेहनत करोगे तो फिर उस और मेहनत तो फिर उतना फल दूंगा। ईश्वर न्यायकारी, कभी भी बिना कर्म के कुछ भी नहीं कर सकता। तो न्याय में और दया में कोई अंतर नहीं है, विषयांतर है, दोनों अलग अलग विषय हैं। तो हो गया जी आपका समय। अभी प्रश्न बंद करवा दिया जी इन्होंने, एक ही प्रश्न। अब मेरे को नहीं पता, इनसे पूछ लीजिए। टाइम बहुत हो चुका है। बाद में कर लीजिए, आज में वेद त्रैतवाद का बात कर जी, ईश्वर जो प्रकृति में केनो परिषद बोलता है कि ईश्वर और जीव एक ही है, एक ही सत्ता, अलग ही विषय हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा है, कई बार शब्द जो होते हैं उसका मीनिंग हम समझ नहीं पाते हैं, वक्ता क्या कहना चाहते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, उसकी व्याख्या करने की जरूरत होती है। वो आपको बाद में कभी आप उसी जिस उपनिषद की बात कर रहे हो, उपनिषद की कोई भी सेंटेंस जो आत्मा और परमात्मा को एक बताता हो, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ सबके बीच में समय नहीं है जी। धन्यवाद करती हूँ स्वामी जी का, बहुत पते की बात और बहुत सूक्ष्मता से और बहुत थोड़े शब्दों में बता दिया हम ईश्वर से क्यों दूर है। हमारी मन की अपवित्रता, उसका एक ही कारण है। और जैसे कि पिछले 3 दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, एक तरफ तो मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट प्राणी कहा है,
उसके साथ ही मनुष्य से अधिक, समझ नहीं आती कौन सा शब्द यूज करूं, कि शायद उससे दुष्ट प्राणी भी कोई नहीं है। जितनी घिनौनी हरकतें मनुष्य का मन सोच सकता है, सारे, मैं कहती हूँ ब्रह्मांड के जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं ना, अगर वो अपने ठीक तरीके से सोचकर कोई कल्याण की योजना बना ले, उससे भी अधिक दुष्टता मनुष्य का मन जो है वो कर सकता है। तो मुद्दे की बात ये आती है कि हम अपने विचारों की पवित्रता पर जोर दें अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं। और यही एक तथ्य है जो हमें पात्र बनाता है, पात्रता देता है कि हम मनुष्य जीवन दोबारा प्राप्त कर सकें, हम ईश्वर के निकट जा सकें। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास, उसकी न्याय व्यवस्था के अनुसार कार्य करना, ये सब हमें मनुष्य को, हम जीवों को ईश्वर के अनुसार उसके नजदीक जाने की पात्रता देते हैं। और दूसरी बात जो स्वामी जी ने, लोगों को पता है ये बातें, हमें खाना हम रोज खाते हैं पर फिर भी हम दोबारा भी खाते हैं, कई बार भूख नहीं होती तो भी खाते हैं। और अच्छी बातें जितनी बार बताई जाए, मैं सोचती हूँ दे एक्ट एज अ रिमाइंडर कि अपने कुसंस्कारों को छोड़, क्योंकि हमारे जो कुसंस्कार है वो आसानी से जाने वाले नहीं है। और बहुत सुंदर तरीके का उन्होंने उदाहरण दिया स्पाइडर का। तो अच्छा अध्ययन करके, अच्छा स्वाध्याय करके, अच्छे विद्वानों के प्रवचनों को सुनकर अपने कुसंस्कारों को पल पल चोट पहुंचाने की आवश्यकता है। इतने डीप रूटेड हमारे इस नहीं जन्म जन्मांतरों के, और कितने जन्म स्वामी जी ने बता दिया, 2 करोड़ वर्ष मीन समथिंग, काउंटिंग भी नहीं आती है, तो तब से कुसंस्कार चल रहे हैं। अब सोचते हैं हम तो कोई बुरा काम कर ही नहीं रहे, हम तो सब अच्छे कर रहे हैं, जो पहले किया उसको तो हमें पता ही नहीं। और वास्तविकता तो यह है कि मुझे आज के भी नहीं पता कि मैंने कितने कौन से गलत कर लिए। ठीक है, आंखों से, हाथों से, ना से, मन से कोई गलत विचार आया तो अपना कर्माशय तो बन गया। तो इसलिए इन कुसंस्कारों को चोट पहुंचाने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता, जो मैं समझ पाई स्वामी जी के प्रवचन से। और उसके लिए आवश्यकता किस बात की है कि चित्त हमारा दर्पण की तरह स्वच्छ। वो कहते हैं मैं ताउम्र गलती करता रहा, मैल चेहरे पर थी और मैं शीशा साफ करता रहा। मैल चेहरे पर थी, मैं शीशा साफ करता रहा। आज शीशे पर तो धूल नहीं थी, अंदर धूल थी, मैं उसको, तो हमने अपने अंदर को, अपने जो चित्त है, मन है, चित्त जिस पर संस्कार पड़ते हैं, उसको स्वच्छ करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इन ज्ञानपूर्ण शब्दों के लिए, इन विचारों के लिए। और अब मैं आती हूँ अगली बात पर। हाँ, स्वामी जी के लिए जो तालियों को सुनकर बहुत अच्छा लगा, और प्रभु को और भी अच्छा लगेगा, वास्तव में अच्छा लगेगा अगर हम इसको अपने कर्मों में ले आए। और स्वामी जी को भी तभी खुशी होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, हमारे अंदर को तो कोई नहीं जानता, हम खुद तो जानते हैं। जितना कुछ भी कर रहे हैं खुद हम जान रहे हैं, तो हम इसको कर्म में, अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करें। ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि वो हमें इतनी सामर्थ्य दे, हमारी इतनी योग्यता दे
और हम जागरूकता के साथ, पूर्ण जागरूकता के साथ कि हर पल वो हमारे साथ है, देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, उसके प्रति हम जागरूक हो जाए। हम जागरूक होते हैं अपने आसपास वालों के साथ। यहाँ बैठे हम जागरूक हैं कि स्वामी जी हमें देख तो नहीं रहे, पर वो जो देख रहा है उसके लिए हमें जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। अब आती हूँ